सभी लोग इस बीमारी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, छोटी सी बीमारी मानकर, और खुद को बहुत बड़ा मान रहे हैं। बीमारी बहुत बड़ी है तो हम उससे भी बड़े हैं ऐसा मान रहे हैं। मुझे कुछ नहीं होगा, लोगों ने वरदान ले लिया है यमराज जी से। राजनेता मेरे साथ हैं, पैसा मेरे पास है, इम्यूनिटी मेरी अच्छी है, ऐसा कहकर लोगों ने जितने प्रोटोकॉल्स थे उनका कोई फॉलो नहीं किया। सच आया है एक मैसेज कि जिसके परिवार में गमी हुई है, मैं शुद्ध कहूँ तो जिसके परिवार में किसी की मौत हुई है, मृत्यु हुई है, उसके लिए यह कोरोना की दूसरी लहर महामारी है। जिसके परिवार वाले ठीक हो गए हैं उनके लिए बीमारी है। जिनके घर में कुछ भी नहीं हुआ उनके लिए ये नौटंकी है। कोई किसी को समझ नहीं रहा, बस दोष आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ये तीन चीजें शुरू से नहीं मिल रही हैं। मार्च 31 तक मैंने रेमडेसिविर का नाम केवल 2-3 संदेशों में सुना था। किसी को रेमडेसिविर लग रही हो तो बताना, मैं 800 में अरेंज करवा दूंगा, मेरा ये मेरा वो। मैं सोचता था ये क्या है, रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या है, किसको लग रही है और क्यों मैसेज डाल रहे हैं लोग। ये जिसको चाहिए वो मेडिकल से लेगा, बात खत्म। ऐसी क्या हो गया कि लोग मैसेज कर रहे हैं। 31 मार्च तक मैंने रेमडेसिविर का नाम नहीं सुना था। ट्रूली स्पीकिंग, इतने संदेश, इतने सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ, लेकिन मैंने नहीं सुना था। मैंने उसे आई मैं सिंपली एडमिट किया और मैंने कहा ठीक है। अप्रैल 1 से, या यूं कहूँ कि मार्च एंड से ही लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था। शनिवार रविवार व्यवसाय के समय कम हो गए थे, 9-10 बजे तक, 10 बजे तक, 6 बजे तक। उसके बाद समझ में आया कि रेमडेसिविर तो रामबाण है, मिल ही नहीं रही है। तो मेरे पास हर फ़ोन आता तो रेमडेसिविर के लिए ही आता। मैं किसी को फ़ोन लगाता तो रेमडेसिविर के लिए ही लगाता। उनका आंसर भी आता तो नो, अवेलेबल नहीं है। फिर दूसरा, अस्पतालों में बेड नहीं है। अगले 7 दिन बाद दूसरा संदेश इसमें जुड़ गया कि ये भी अवेलेबल नहीं है। नंबर 3, अगले हफ्ते ऑक्सीजन कहीं अवेलेबल नहीं है। चौथा हफ्ता, मतलब 20 तारीख के बाद प्लाज्मा नहीं मिल रहा, और आज उसका फ्लो मीटर नहीं मिल रहा। तो मैंने मजबूरी में ये मैसेज टाइप करके भेजा है कि ये 5 चीज़ें कहीं उपलब्ध नहीं हैं। ये भी लिखा है किसी कीमत पर उपलब्ध नहीं है। सड़ा सा 800 रुपये का रेमडेसिविर इंजेक्शन 80,000 में नहीं मिल रहा। जो मिल रहा है तो लेने वाले को डर लग रहा है कहीं ग्लूकोज तो नहीं मिला दिया। जो बेच रहा है उसको डर लग रहा है कहीं मुझे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए फंसा तो नहीं देंगे। किसी भी कीमत पर नहीं मिल रहा। मिल रहा है तो केवल तारीख पर तारीख, भरोसे पे भरोसा। किसी नेताजी की, किसी की भी कोई रिकमेंडेशन नहीं लग रही है। इसलिए करबद्ध निवेदन सबके साथ, जो घर के दिए हुए जितने भी उपचार हैं, जहां जहां से मिलते जा रहे हैं, डायरी में नोट करते जाओ। न कोई संदेश किसी को भेजो, न किसी का संदेश देखो, बस ये जो संदेश आ रहे हैं इनको डायरी में नोट करते जाओ। लगभग पूरा किचन, पूरा अस्पताल है। जिस भगवान को, जिस धर्म में आपकी आस्था है उसमें विश्वास करें। सूर्योदय, सूर्यास्त और दिन में 12 बजे, 3 समय भगवान सबकी सुनता है। उस समय प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, पॉजिटिव रहें। मैं ठीक हो जाऊंगी, हो जाऊंगा, ऐसी प्रार्थना करें। सब ठीक हो जाएंगे, ये दुआएं करें। इस संदेश को आगे बढ़ाएं न बढ़ाएं मैं नहीं कहूँगा, खुद आप खुश रहें, मेरा निवेदन है। मैं धीरज आसीजा, इंदौर से, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर। किसी भी तरह की मानसिक बीमारी हो तो मैं उपलब्ध हूँ। मोटिवेशन चाहिए, छोटे से बड़े से व्यक्ति को, बुजुर्ग को, हिंदी इंग्लिश किसी भाषा में। किताबों के नाम चाहिए, कौन सी पुस्तकें पढ़ें, कौन सी फिल्में देखें, कौन से गाने सुने, मैं दे सकता हूँ। मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ब्लॉग है, मेरे ब्लॉग्स पढ़िए।
100 ब्लॉग होंगे उसके ऊपर। फेसबुक पर नहीं हो तो गूगल क्रोम से जाकर उसको देखिए। व्हाट्सएप पर स्टेटस मेरे आते हैं खूब सारे, उनको देखिए। बहुत कम होंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे, अन्यथा सारे स्टेटस किसी न किसी के काम के हैं। आपके नहीं, मेरे हो सकते हैं, मेरे नहीं आपके हो सकते हैं, हमारे नहीं किसी और के हो सकते हैं। सुपरमार्केट अप्रोच की तरह स्टेटस हैं, 100, 125, 150, आई डोंट नो, आई डोंट काउंट। सुबह उठते से रात के सोने तक बस मेरा जब फ़ोन डिस्चार्ज होता है तब मैं जाकर सोता हूँ। जितनी देर मेरा फ़ोन चार्ज होता है उतनी देर आराम करता हूँ, वापस से मैं लग जाता हूँ। फ़ोन आता है, मैसेज आता है, वापस से उन्हीं 100 लोगों को फ़ोन लगाता हूँ, उन्हीं से वापस से रिकमेंड करता हूँ। नहीं आता उन्हें वापस से सॉरी बोलता हूँ। फिर गॉड से प्रेयर करता हूँ कि या तो ये कोविड है ही नहीं, ख़त्म कर दे, आए आए जाए, आया गया ऐसा वाला हो जाए। नंबर टू, है लेकिन हमको ना हो, हमको मतलब हर किसी को भी ना हो, और हो तो दवाइयाँ इंजेक्शंस अवेलेबल हो जाएं, डॉक्टरी बैड अवेलेबल हो जाए। दुनिया बहुत ख़राब हो चुकी थी, बहुत आगे बढ़ चुकी थी, सब भूल चुके थे, भगवान तक को भूल चुके थे। नित्य कर्म नहीं कर रहे, बड़ों का आदर नहीं कर रहे, वापस से उसी दुनिया में चले गए थे, तो वापस से वो स्थिति आ गई। जो भी है, बचने का समय है, दूसरों को बचाने का समय है, पॉजिटिव रहने का समय है, खुश रहने का समय है। आप बार बार उसको नेगेटिव विचारों को अपने पर हावी ना होने दें। आपके अवचेतन मन की शक्ति एक किताब है, उसे पढ़ें। किताबें बहुत सारी हैं, मगर ये किताब मैंने अभी इसलिए दी है कि ये किताब आपको बताएगी कि आपके दो मस्तिष्क हैं, उन पर राज करें। उसके यदि आपने थियरी फार्मूले समझ लिए तो कोविड से जीत पाएंगे। काढ़ा पिएं, गर्म पानी पिएं, सात्विक आहार खाएं, जितना उपचार आपको पता है, काली मिर्च, लौंग, जो भी आपको पता है, बैलेंस डाइट, नित्य कर्म, योगा, ये सब करें और इससे सुरक्षित रहें। धीरज आसीजा, काउंसलर, इंदौर से। 9039531743 इज़ माई नंबर। dhasija@gmail.com इज़ माई ईमेल। और लगभग आपके आसपास हूँ, लोगों को संदेश दे सकते हैं कि हाँ कोई है। मुझसे बड़े हैं तो उनसे छोटा हूँ, मुझसे छोटे हैं तो उनसे बड़ा हूँ, मेरी हम उम्र हैं तो उनके जैसा हूँ। दोस्त बन के बात करें, भाई बन के बात करें, बेटा बन के बात करें, पिता मानकर बात करें। जो उनका रिश्ता उनको अच्छा लगे वो मानकर मुझसे बात करें, और मैं उनकी बहुत सारी समस्याओं को सुनूंगा। हो सकता है कि मेरा फ़ोन व्यस्त हो, लेकिन मैं फिर कॉल बैक करूंगा और फिर आपकी समस्या को सुनूंगा, समझूंगा और जानूंगा, और आपको जितना हो सकेगा इस बीमारी से निकलने के पूरे नुस्खे दूंगा। ध्यान रखिएगा अपना। दुनिया के लिए आप एक आंकड़ा हैं, आपके परिवार के लिए आप दुनिया है। फॉर द वर्ल्ड यू आर समबडी, बट फॉर समबडी यू आर द वर्ल्ड। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। डबल मास्क पहनने का ज़माना आ गया है, मतलब इन शॉर्ट ज़्यादा सतर्क रहने का ज़माना आ गया है। 1 कप दूध पीते थे गरम हल्दी वाला, अब 2 कप पीने का ज़माना आ गया है। 2 गिलास गर्म पानी पीते थे, 4 गिलास पीने का आ गया है। आधा घंटा एक्सरसाइज करते थे, 1 घंटा करने का समय आ गया है। हर वो काम जो फायदे का है डबल करना है, हर जो काम नुकसान का है उसे आधा करना है। 2 नहीं 4 आंखों से बीमारी को देखो। थैंक यू, इससे ज़्यादा नहीं कह सकता।